सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ नहीं जाएगा सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। इशू नहीं है, मारोगे ना लट? और अगर किया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक। पूरी दुनिया में किसी सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया हो तो बताइए कि जिसे जबरदस्ती बनाया गया हो और जिस कम्युनिटी के फायदे के लिए यह कानून बनाया गया हो वही लोग इसे मानने या इस बेहद फायदेमंद कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हों। लेकिन तानाशाह सरकार लोगों के सर फोड़ फोड़ कर बता रही हो कि यह तुम्हारे फायदे के लिए कानून है, लागू हर हाल में करके रहेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले 9 महीनों से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में मोदी सरकार किसानों के साथ यही तमाशा कर रही है। किसी मुल्क में अगर किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करके टॉर्चर किया जा रहा है तो उस मुल्क में कोई भी सेफ और सिक्योर नहीं रह सकता है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनके जायज हक को खत्म करने से शुरू हुआ मोदी राज का जहरीला सियासी तमाशा आज किसानों, बैंकर्स, बेरोजगारों के सर और पीठ पर लाठियां तोड़ने तक पहुंच चुका है। वैसे चौंकिए मत, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानों का सर फोड़ने पर भी खुशी मना रहे हैं। 1919 में जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था तब कुछ अंग्रेज भी बड़े खुश थे। किसानों के साथ करी गई जालिम हरकत पर खुश होने वाले उन्हीं अंग्रेजों के डीएनए से हैं जो 1947 में गोरे अंग्रेज जाते जाते छोड़ गए थे। अपने पालतू टॉमी मीडिया के जरिए डेली जहर की डोज आपके ड्राइंग रूम तक सप्लाई करने वाले ये नेता हर रैली में किसान किसान का नारा लगाएंगे, लेकिन किसान अपना हक मांगे तो लाठी मार के सर फोड़ देंगे। हरियाणा में खट्टर समेत बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे किसानों को फोर्स लगाकर बेरहमी से पीटा गया। लाठीचार्ज में कई किसानों का सर फूटा है, लेकिन टॉमी मीडिया खेती करने वाले इन किसानों पर हुए इस जुल्म की खबर को दबाकर तालिबान की सत्ता में वापसी को खौफ दिखाकर अपने आका के लिए जहर के नए पौधे लगाने का बेहद शर्मनाक तमाशा कर रही है। मोदी सरकार के लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन 3 कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। किसान ऑर्गेनाइजेशन और मोदी सरकार के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार का कहना है कि वो कृषि कानूनों को कैंसिल नहीं करेगी, लेकिन उसमें थोड़े बहुत बदलाव के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि मोदी सरकार जब तक इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह खत्म करने की उनकी मांगे नहीं मानेंगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लेकर संसद का मॉनसून सेशन भी खासा हंगामेदार रहा था और अपोजिशन पार्टीज के सांसदों ने पूरे सेशन के दौरान कृषि कानून के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया था और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग करी थी। राहुल गांधी इस मसले पर ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे और कई ऑपोजिशन दलों के नेताओं ने जंतर मंतर पर चली किसान संसद में पहुंचकर किसानों को सपोर्ट दिया था। पंजाब से चले किसान 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे थे और बाद में हरियाणा, राजस्थान में भी किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद किसानों और मोदी सरकार के बीच कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी 2021 को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुए वायलेंस के बाद से मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है। अब करनाल में हरियाणा पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। ये लाठीचार्ज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर हुआ है। करनाल में इस लाठीचार्ज में किसानों को काफी सीरियस इंजरीज आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने इसका एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस वाले टोल नाके पर किसानों को तितर बितर करने के लिए बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहे हैं।
दरअसल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर आगामी यानी आने वाले पंचायत चुनाव के लिए करनाल में विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी बैठक का विरोध करने के लिए किसान करनाल के बस ताड़ा टोल प्लाजा पर जमा हुए थे। पुलिस ने किसानों को प्रोटेस्ट खत्म करने की वार्निंग देते हुए उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज का ऑर्डर देते हुए करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, करना है या नहीं करना है? तो बात यह है कि करना है। ये नाका नहीं टूटना चाहिए हर हाल में, ये क्लियर है। इसके जवाब में पुलिस के जवानों के यस सर की आवाज आती है। फिर आयुष सिन्हा कहते हैं एक्शन करोगे, फिर यस सर की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद आयुष सिन्हा कहते हैं पक्का। इसके बाद फिर यस सर की आवाज आने के बाद सिन्हा कहते हैं ठीक है, लाइन अप कर लो और कर दो। पुलिस को किसानों का सर फोड़ने का हुक्म देते एसडीएम करनाल आयुष सिन्हा को साफ साफ वीडियो में देखा और सुना जा सकता है। ये जनाब शायद भारत की रोटी सब्जी चावल कुछ नहीं खाते हैं, इनका सब कुछ शायद विदेश से आता होगा, तभी किसानों के लिए इनके दिल में इस कदर नफरत है। या फिर उनसे ऊंचे अफसर किसानों को लहूलुहान देखना चाहते हैं, वरना एक डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की लैंग्वेज इस कदर वायलेंट कैसे हो सकती है? ऐसा दिख रहा है कि मोदी का न्यू इंडिया अब एक पुलिस स्टेट है, ब्रिटिश हुकूमत की तरह। कानून उसी का जिसके हाथ में डंडा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुल्क की आवाम का सुर्ख खून मजहब की अफीम चाट चाट कर पानी हो चुका है। सबसे नौटंकी भरी बात अब जान लीजिए। इस वीडियो को लेकर बाद में एसडीएम आयुष सिन्हा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि कुछ जगहों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। पुलिस वालों को ब्रीफिंग के दौरान सोच समझकर ताकत का इस्तेमाल करने को कहा गया था। कमाल है। खैर, दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा ने कहा है कि मोदी सरकार जानबूझकर किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है। किसान नेताओं ने प्रदेश सरकार और मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार चाहती है कि किसान 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत तक ना पहुंच सकें। आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में हुंकार भरने जा रहा है। इन दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है और 6 महीने बाद इन स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं। किसानों की इस हुंकार की शुरुआत 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर से होगी, जहां इस दिन राष्ट्रीय महापंचायत रखी गई है। महापंचायत के बाद उत्तर प्रदेश के 17 और उत्तराखंड के 2 मंडलों में अक्टूबर और नवंबर में बैठकें होंगी। इसे मिशन यूपी उत्तराखंड नाम दिया गया है। मोर्चा ने कहा है कि मोर्चा के नेता इस दौरान लोगों के बीच में पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस लाठीचार्ज को शार्पली क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि किसानों के साथ सरकार ने जनरल डायर जैसा जुल्म किया है। दूसरी तरफ किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि करनाल में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। किसान पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर जबरदस्ती लाठियां बरसाईं। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद किसानों ने कुरुक्षेत्र में दिल्ली अमृतसर हाईवे को जाम कर दिया था। किसानों का कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा से डायरेक्शंस मिलने तक वो जाम नहीं खोलेंगे। लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे को बंद कर दिया था, लेकिन बाद में हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़े जाने के बाद देर शाम टोल प्लाजा को खोल दिया गया था। वहीं अब एसडीएम आयुष सिन्हा का वायरल वीडियो, जिसमें वो पुलिस वालों से किसानों का सर फोड़ देने की बात कहते दिख रहे हैं, उसको लेकर किसान गुस्से में हैं। 29 अगस्त यानी आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, उस वक्त हरियाणा के कई शहरों में किसानों ने सड़कों को जाम कर लिया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग करी है। ट्विटर पर भी #करनाल डीएम सस्पेंड करो #ट्रेंड हो रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक गुस्साए किसानों ने नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया है। पंजाब को कनेक्ट करने वाले ज्यादातर रास्तों पर किसानों ने जाम लगाया हुआ है।
किसानों का कहना है कि करनाल में किसान बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार के प्रोग्राम से 17 किलोमीटर दूर पीसफुल तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराकर उन्हें उकसाने का काम किया है। किसानों ने गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने और एसडीएम पर एक्शन लेने की मांग करी है। साथ ही किसानों ने लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की भी मांग करी है। कुरुक्षेत्र और सोनीपत में भी किसानों ने जाम लगाया हुआ है। ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे को भी किसानों ने जाम कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने वाली गाड़ियों के पहिए भी थम गए हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ जब तक सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकारी कामकाज में बाधा डालना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अगर वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते थे तो उन्हें पीसफुल तरीके से करना चाहिए था। अगर वो हाईवे जाम करते हैं और पुलिस पर पथराव करते हैं तो पुलिस भी कानून व्यवस्था संभालने के लिए कदम उठाएगी। वैसे दोस्तों, चलते चलते आपको बता दूं कि सुशील काजल जो 1.5 एकड़ जमीन के किसान थे और पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दे रहे थे, कल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो पुलिस ने लाठियां बरसाई थी उसमें उनको गहरी चोटें आई थी, जिसकी वजह से रात को वो शहीद हो गए हैं। क्या आयुष सिन्हा और बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? जवाब आप सबको पता ही है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।